धुरंधर देख के आया था, एंड दीज आर द थिंग्स आई लाइक अबाउट द मूवी। आई डोंट केयर अबाउट दिस बॉक्स ऑफिस नंबर्स, बिकॉज मुझे इन सब के बारे में बात करना बिल्कुल मजा नहीं आता, बिकॉज आई थिंक इट्स सुपरफिशियल एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। बट ओवरऑल मूवी वाइज आई थिंक इट्स वेरी एंगेजिंग, लाइक एवरीबडी सेज इट्स वेरी एंगेजिंग। और मूवी का स्टार्ट आई थिंक ऐसा कोई कैरेक्टर बिल्डिंग या ऐसा कुछ है नहीं, इट जस्ट गेट्स राइट इनटू इट। तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बोला है कि जब मूवीज एकदम से ऐसे स्टार्ट होती है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। नाउ द रीजन दिस मूवी इज डूइंग रियली गुड और कंट्रोवर्सी में इसलिए इतनी है बिकॉज डायरेक्टली फेलियर से शुरू होती है मूवी। ऐसा वो नहीं है कि हम पहले बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं फिर देन कुछ चीज खराब हो रही है हमारे इंटेलिजेंस में या हमारे पॉलिटिकल चीजों में। डायरेक्टली फेलियर से शुरू हो रहा है, तो आई थिंक इट हिट्स बिकॉज वहीं से हमारे अंदर का वो खून खौलने शुरू होता है ना, बिकॉज वी नो एवरीथिंग हैपेंड एंड पाकिस्तान की वजह से ये सारी चीजें हुई है। एक्टिंग वाइज तो यार अभी क्या ही बोलूं, आई मीन सब बड़े बड़े स्टार्स है इसमें, तो सबने तो अपना नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दिया ही है। गुड थिंग अबाउट रणवीर सिंह इज कि यहाँ पे वो हाइप नहीं है जो ये टाइगर जिंदा है या वो स्पाई मूवीज जो बनती है जहाँ पे बॉडी दिखा रहे हैं और जो कुछ मतलब वही आई कैंडी जो होता है। अभी जैसे ही ये विलन को हाइप करते हैं जहाँ पे वो एंट्री होना डांस होना, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट बिकॉज दीज आर बैड पीपल। आई मीन टेररिस्ट है ये लोग, गलत काम करते हैं। सो आई डोंट लाइक व्हेन मूवी क्रिएटर्स फिल्म मेकर्स इनको वो उस टाइप का ऑरा देते हैं। आई डोंट नो, इट्स दैट चॉइस, जस्ट माय ओपिनियन। आई डोंट लाइक इट व्हेन दे हाइप विलेंस लाइक दिस। बट अक्षय खन्ना एज अ स्टार एज एन एक्टर आई रियली रिस्पेक्ट हिम। आई मीन फुल जस्टिस किया है रोल को, और जिस तरह से वो विलेनी वाइब जो देनी थी आई थिंक इट्स सक्सेसफुल। आई थिंक इंटरवल से पहले ऐसे कुछ सीन्स आते हैं जहाँ पे रियल लाइफ इवेंट जो हुए थे जैसे वो पार्लियामेंट अटैक, तो उसके अंदर है ना बेस्ट चीज मुझे इतना अच्छा लगा ना वो देख के कि उन्होंने फिक्शनल कैरेक्टर्स दिखाए एंड देन जब वो इवेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने रियल लाइफ फुटेज भी बताया। सो आई थिंक ये बहुत कम मूवीज में मैंने देखा है जो इंडियन सिनेमा में ऐसा बनता है। मैंने मिस किया होगा, आई डोंट नो, बट मैंने धुरंधर देखी उस स्क्रीन पे, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ये मूवी बोलती है कि फिक्शनल है और इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है, बट ऐसे क्लिप्स दिखाना वो फैक्चुअल बना देता है ना उस मूवी को, तो वो क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी लगती है उस मूवी की। तो आई रियली लाइक दैट थिंग। ऑल्सो इन द बिगिनिंग शॉट जहाँ पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर जिसके साथ बहुत ही गलत होता है मूवी के स्टार्ट में, आई मीन सल्यूट। एडल्ट जो टैग दिया हुआ है, रेटिंग दी हुई है मूवी को, मतलब रियल में मुझे लगा कि इस बार ये अडल्ट फिल्म देख के आया हूं मैं, क्योंकि आई डोंट लाइक इट वो जब बोर्ड एडल्ट का कार्ड देती है और सारी चीजें कट करती है उसमें भी, बिकॉज अडल्ट मूवी है और अगर आप सिर्फ 18+ को अलाउ कर रहे हो देन यू शुड शो ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो इस मूवी में भी मुझे सेटिस्फेक्शन आया कि मैं अडल्ट मूवी देख रहा हूँ, मुझे बच्चे के जैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है। रणवीर सिंह जो लास्ट पार्ट में अक्षय खन्ना को पंचेज मारता है, पूरे 3 घंटे का जो गुस्सा होता है ना भाई, वो लास्ट में जब अक्षय खन्ना को मारता है, रहमान दक्केड़ को जब मारता है, ओ हो भाई, अंदर से जो आग निकलती है जिस तरह वो उसको पंच करता है। और उन लोगों ने ऐसा 1-2 पंच या 3 पंच के बाद वो ड्रामेटिक एंड नहीं किया है, वो पंचेस पे पंचेस वो लिटरली फील हो रहे थे कि सारी भसड़ निकाल दी उसने। वो जो इतने सालों तक वो उसके लिए काम कर रहा था, गंदे कामों में भी वो उनके साथ था, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो पंचेस में निकल रहा था वो साउंड के साथ ना जबरदस्त हिट हुआ था ना, कि ऑडियंस को खुद फील हो रहा था कि मारो साले को, बहुत बुरी तरह मारो। और वो पंचेज ने वो कंप्लीटली जस्टिफाई किया, तो अमेजिंग। फिर उसके बाद गालियां, पहली बार इतनी इतनी सारी गालियां ओपनली दिखाई है, और वो एमसीबीसी जो भी बोलता है उसको भी सिर्फ लास्ट वाला पार्ट कट किया है, फर्स्ट वर्ड तो क्लियरली बोलता है। तो उस मोमेंट में ऐसी चीजें होती है, गालियां मुंह से निकलती है, एंड इस मूवी में वो कट नहीं किया है और पकड़ के रखती है ऑडियंस को इस चीज में। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो एंगेजिंग है, और ये अब्यूजेस कसवर्ड जो है वो ऐसे अननेसेसरीली यूज नहीं किया हुआ है। इट फिट्स। साउंड डिजाइन बहुत अच्छा लगा, बैकग्राउंड म्यूजिक जहाँ पे कुछ इवेंट्स होते हैं और हमारे स्पाई उन सारे इवेंट्स में इंटरेक्ट करते हैं, और जिस तरह रणवीर सिंह उस चीज को रिएक्ट करता है, तो उन सारी चीजों में म्यूजिक बहुत नेक्स्ट लेवल रोल प्ले करता है, एंड दोज थिंग्स हिट। धुरंधर का जो टाइटल ट्रैक है जो लास्ट में आता है, वो वाला बहुत मजा आ गया यार। मुझे तो ये मूवी देख के बहुत मजा आया। अब लास्ट पार्ट में लोगों ने क्लिफ हैंगर ये छोड़ा है कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो स्टार्ट कैसे हुआ, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मूवी जस्ट गेट्स राइट इनटू द स्टोरी, बट हमें कभी बैकग्राउंड बताया नहीं गया। जस्ट ऐसा हिंट दिया होता है कि कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ ऐसे हिंट देते हैं कि जिन जो लाइफ सेंटेंस के लिए गए हैं, जिन्होंने कुछ गलत काम किया है, उनको ऐसा एक बड़ा मिशन देते हैं
टू डू समथिंग विद देयर लाइव्स, तो उनको एज अ स्पाई पाकिस्तान भेजा जाता है, ऐसा हिंट था मूवी के अंदर। एंड देन लास्ट सीन में जैसे ही धुरंधर का जूमिंग शॉट होता है एंड देन अचानक से फिर यंग रणवीर सिंह जो दिखता है, तो आई थिंक धुरंधर 2 के अंदर जो स्नैप्स दिखे थे लास्ट पोस्ट क्रेडिट में, वहां पे आई थिंक सेकेंड पार्ट के अंदर वो स्पाई कैसे बना उस चीज के ऊपर होगा। तो आई थिंक क्राइम क्या किया था उस इंसान ने और क्यों धुरंधर के लिए वो सिलेक्ट हुआ, आई थिंक वो सारी चीजें सेकंड पार्ट में आएगी। एंड आई एम श्योर, आई मीन आदित्य धार विल मेक इट अ सक्सेस। बस उड़ी भी जब आई थी तो बहुत अंदर तक हिट की थी काफी लोगों को। एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि मूवी के बीच में ना टेक्स्ट आ रहे थे, कुछ कुछ डायलॉग्स के लिए टेक्स्ट आ रहे थे, एंड इट कैन बी टू थिंग्स आई थिंक। फर्स्ट इज कि वो एक्चुअल डायलॉग्स बोले गए थे उस टाइम, वो डायलॉग दिमाग में बैठ जाए इसलिए वो एम्फोसाइज किया था। सेकेंड इज जस्ट फॉर हाइपिंग द कैरेक्टर, वो डायलॉग बाजी के लिए। ऑल्सो द रेड स्क्रीन, गूजबम्स आ गए थे फॉर श्योर वो रेड स्क्रीन देख के। एंड इट इज सच अ बोल्ड स्टेप। आई थिंक मूवी के अंदर एकदम से अलग जब आप मूवी के अंदर करते हो ना, इट टेक्स यू बाय सरप्राइज। आई मीन मूवी आप देख रहे हो, रणवीर सिंह को देख रहे हो, वो लोग न्यूज देख रहे हैं, अल्लाह अकबर जो बोल रहे हैं, एंड देन जूमिंग शॉट होता है रणवीर सिंह के ऊपर एंड देन रेड स्क्रीन अचानक से, तो इट वेक्स यू अप फॉर सम रीजन। आई मीन मूवी बहुत लंबी है राइट, तो वो चीज डालने के बाद एकदम से इंसान जाग जाता है क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे एकदम रेड आपके फेस पे आ रहा है, तो यू हैव टू वॉच इट राइट, वो अटेंशन आपका खींच लेता है। आई डोंट नो इफ इट वाज एन एडिटिंग चॉइस या फिर डायरेक्टर का मोटिव ही था कि ऐसा दिखाना ही है। आई बिलीव अटेंशन के लिए कुछ तो यहाँ पे हुआ है कि भाई जाओ और ये सुनो अच्छे से कि क्या हुआ था। एडिटिंग एस्पेक्ट्स तो क्या ही बोलूं, कुछ कुछ पार्ट्स में तो मुझे एडिट वाइज मूवी इतनी अच्छी लगी है ना। तो धुरंधर भी वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स एंड धुरंधर 2 विल आल्सो बी अ हिट आई बिलीव।